देखो, जो लास्ट क्लास हम लोगों ने की थी उसमें हम लोगों ने पीएच के बारे में बातचीत की थी, है ना, कि पीएच क्या होता है और किस पर्पस ये वो किस चीज़ के काम आता है। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। जब आप बड़े होंगे, यानी कि जब आप 11th क्लास में जाएंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम करके एक पूरा केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है, उसमें आप सॉल्ट्स के बारे में ही पढ़ते हो। मतलब सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट्स की रिएक्शन, सॉल्ट का ये, सॉल्ट का वो। बट अभी क्लास 10th तक आपको सॉल्ट्स का उतना डिटेल पढ़ने की नीड नहीं होती है। सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं और वो उतने प्रकार के सॉल्ट्स आते कहाँ से, दैट्स ऑल। ठीक है, बस वही आपकी लिमिट है और आपको वहीं तक अपनी उड़ान भरनी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों की होगी, अगली क्लास जो हम लोगों की होगी, उस अगली क्लास में हम हमारे सिलेबस में जितने भी प्रकार के सॉल्ट्स होंगे उन सॉल्ट्स के फॉर्मूले देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे, उन्हें कहाँ किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, एंड द चैप्टर इज ओवर, खत्म। ठीक है, छोटा सी चैप्टर था, प्यारा सा था। तो कल की जो क्लास होगी वो बेसिकली एसिड बेस केमिस्ट्री के जो सॉल्ट्स हैं उनकी वो आखिरी क्लास होगी। तो अभी अब कंटिन्यू करते हैं अपनी बातचीत। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बातचीत करूं तो देखो, सॉल्ट की क्लासिफिकेशन आज की क्लास में मैं अकॉर्डिंग टू देयर पीएच करने वाली हूँ, है ना। अकॉर्डिंग टू देयर मैं पीएच करने वाली हूँ। अब जैसे कैसा है, अगर कोई मुझे कहेगा मैडम आप एनिमल को क्लासीफाई करिए, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा कि मैडम किस बेसिस पे क्लासीफाई करना। आप कह रहे हो कि एनिमल को क्लासीफाई कर दो, भैया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है आपका, कि वो कौन सी डाइट लेते हैं, मतलब वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कि दोनों खाते हैं, या फिर आपका मैडम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये है कि वो कहाँ रहते हैं, ज़मीन में, पानी में या हवा में, है ना, या उनके 4 पाँव हैं, 2 पाँव हैं, उनके पंख हैं, नहीं पंख हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को चेंज करूँगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उनके फूड के अकॉर्डिंग उन एनिमल्स को क्लासीफाई करूँगी, तो फूड के अकॉर्डिंग होगा क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर। बट इट डजंट मीन्स ना कि अदर क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करते। अदर क्लासिफिकेशन भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, बट हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको हमारी क्लास सेट करनी है। तो मैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट पे जाऊं तो मैं उनको सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, ठीक है, मैं उनको किसके बेसिस पे क्लासीफाई कर रही हूँ, मैं उनको पीएच के बेसिस पे क्लासीफाई कर रही हूँ, पीएच। अब अगर मैं उनको पीएच के बेसिस पे क्लासीफाई करूँ तो पीएच के बेसिस पे देखो क्या होगा। आप सॉल्ट्स को सबसे पहले तो 3 कैटेगरीज में आप क्लासीफाई कर सकते हो। टोटल कितनी कैटेगरीज होती हैं पीएच के बेसिस पे सॉल्ट की, टोटल होती हैं 3 कैटेगरीज। ठीक है, तीनों कैटेगरीज के बारे में सुन लेते हैं। एक होता है आप लोगों के पास एसिडिक सॉल्ट, मतलब एक ऐसे सॉल्ट जिनका पीएच 7 से कम है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब पीएच वाली क्लास ली थी तो उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, कि भैया आप लोगों के जो पीएच होता है एसिडिक के लिए वो <7 होता है, न्यूट्रल के लिए आपका कितना हो जाता है, वो आपका 7 हो जाता है। और उसके अलावा अगर आप बात करेंगे किसकी, बेसिक की, तो वो <7 हो जाएगा। और एक होते हैं आपके बेसिक सॉल्ट जिनके लिए पीएच आपका <7 होती है, और एक होते हैं आप लोगों के पास कौन से वाले सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, जिनके लिए पीएच बराबर 7 होता है। डन। तो टोटल 3 टाइप के सॉल्ट्स हमें हमारे सिलेबस में डील करने होते हैं, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। जो सॉल्ट आप अपने घर में खाते हो ना वो न्यूट्रल है, जो हम लोग टाटा नमक जो टीवी में ऐड आता रहता है, खैर NaCl वाला, वो जो सॉल्ट आप खाते हो वो सॉल्ट आप लोगों का न्यूट्रल सॉल्ट है। इसका ये मतलब नहीं होता कि अदर टाइप के सॉल्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते, अदर टाइप के सॉल्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट उनके बारे में डिटेल हम लोगों ने, जैसे मैंने बात की, हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे करने वाले हैं उनके बारे में बातचीत। तो अभी ऑन द बेसिस ऑफ पीएच हम लोग सॉल्ट को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई कर रहे हैं, 3, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, और एक हो जाता है आप लोगों का बेसिक सॉल्ट। कॉमन सेंस ही बात है, एसिडिक सॉल्ट उसे कहते हैं जिसका पीएच क्या होता है, <7। ऑब्वियस है कि बेसिक सॉल्ट आप उसे कहोगे जिसके लिए पीएच होगा <7।
और न्यूट्रल सॉल्ट आप उसे कहोगे जिसके लिए पीएच क्या होगा, इक्वल टू 7। ये तो कॉमन सेंस है और ये चीज़ हमको समझ में आ गई। बट द क्वेश्चन इज कि मैडम आखिर एक एसिडिक सॉल्ट बनता कैसे? देखो, एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है, बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, सारी बकवास बातचीत एक तरफ, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बातचीत होनी चाहिए, सॉल्ट हमेशा बनता है ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि अगर आपके पास एक एसिड है, अगर आपके पास एक बेस है, तो उन दोनों की रिएक्शन से आपको हमेशा सॉल्ट मिलेगा। यानी कि अगर आप बोल रहे हो कि हाँ यार इस प्रोसेस में सॉल्ट बना है, तो वो जो सॉल्ट जो बना होता है ना, ज़रूर कोई ना कोई एसिड या ज़रूर कोई ना कोई बेस रिएक्ट किया होगा, जिनकी रिएक्शन की वजह से आपको वो सॉल्ट मिला है। ठीक है, सॉल्ट अपने आप प्रकट नहीं हुआ है, ज़रूर किसी ना किसी एसिड ने और ज़रूर किसी ना किसी बेस ने रिएक्ट किया होगा, तभी जाके सॉल्ट बना है। तो अगर कोई तुमसे ये कह रहा है कि भाई मेरे पास एक एसिडिक सॉल्ट है, तो इसका ये मतलब है कि ज़रूर उस इंसान ने सॉल्ट बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया होगा और उसने सॉल्ट बनाने के लिए ज़रूर क्या लिया होगा, एक वीक बेस लिया होगा। बेस कैसा? वीक। क्योंकि देखो, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो डोमिनेटिंग होता है। जैसे अगर मैं कहूँगी, अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई कराई जा रही है, कौन जीतेगा? तो ऑब्वियस है कि जो ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, अगर हम लोग कोई फिजिकल लड़ाई करवा रहे हैं, तो अगर कोई ज़्यादा ताकतवर है तो वो पर्टिकुलर चीज़ क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। क्योंकि वो ताकतवर है, उसका डोमिनेशन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक मोटू व्यक्ति है, मेरे पास एक पतलू व्यक्ति है, तो ऑब्वियस है कि कौन ज़्यादा तेज दौड़ेगा। तो दौड़ने में स्टेमिना रिक्वायर्ड होता है, यूजुअली पतले लोगों का स्टेमिना ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीतने की प्रोबेबिलिटी, जीतने के चांसेस पतले के ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है उस पर्टिकुलर गेम में, है ना। तो वैसे ही अगर आपका एक एसिडिक सॉल्ट बना है, तो जो सॉल्ट है उसके पास कौन सा नेचर है? उसके पास एक एसिडिक नेचर है। उसके पास ये एसिडिक नेचर कहाँ से आया? तो ज़रूर आपने जो एसिड या आपने जो बेस लिया होगा उस सॉल्ट को बनाने के लिए, उसने जो एसिड लिया होगा या जरूर उसने जो बेस लिया होगा, उसमें डोमिनेटिंग नेचर किसका रहा होगा? एसिड का। तभी तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट पे असर एसिड का ज़्यादा है ना। एसिड और बेस के बीच में ढिशुम लड़ाई हुई होगी और एसिड ज़्यादा पावरफुल निकला एज कंपेयर टू बेस। इसीलिए जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट भी क्या बना? एसिडिक नेचर का बना। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में बात करें, तो ज़रूर टाइप्स ऑफ सॉल्ट पे जो एसिडिक सॉल्ट बना है, ये कैसे बना है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना होगा। अगर मैं बेसिक सॉल्ट की बात करूं, इसका मतलब प्रोडक्ट का नेचर कैसा है? बेसिक है। तो ज़रूर हमने जो सॉल्ट बनाने के लिए जो एसिड और बेस लिए होंगे, उसमें एसिड वीक रहा होगा और बेस उसमें स्ट्रॉन्ग रहा होगा। अगर मैं न्यूट्रल सॉल्ट की बात करूं, तो न्यूट्रल सॉल्ट में आप लोगों के पास जो एसिड है और जो बेस है, ये दोनों का दोनों ही आपका क्या रहा होगा? वीक। तभी तो सॉल्ट जो आपका बना क्या है? वो न्यूट्रल है ना। तो अगर कभी कोई तुमसे पूछेगा कि जैसे NaOH और HCl, इन दोनों के एडिशन से जो सॉल्ट बनेगा, इसका नेचर बताइए कि वो कैसा रहेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि मैडम पहले सॉल्ट बना लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है बना लो NaCl। मैंने पूछा अब नेचर बताओ, तो आपको सॉल्ट नहीं बोलेगा हेलो मेरा ये नेचर है। आपको ये देखना पड़ेगा कि एसिड कैसा था। आपने देखा, आपने डिसीजन लिया, अच्छा एसिड तो स्ट्रॉन्ग था। आपने देखा, आपने डिसीजन लिया, अच्छा बेस भी स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए जो सॉल्ट बना वो सॉल्ट भी कैसा है आप लोगों का? न्यूट्रल। अगर दोनों, अच्छा एक मिनट, सॉरी मैंने यहाँ वीक लिख दिया क्या? आई एम रियली सॉरी। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है। अगर मान लेते हैं मैंने एक MgOH होल ट्वाइस 2 लिया होता प्लस HCl लिया होता, तो क्या होता? तो देखो, ये जो HCl है ये एसिड है और जो ये MgOH होल ट्वाइस 2 है ये आपका बेस है, वो भी वीक बेस है, और एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इन दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा, बट उसमें डोमिनेटिंग नेचर किसका होगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा।
इसीलिए यहाँ पे जो भी सॉल्ट बना, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा MgCl2। इस MgCl2 वाले सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा सब टॉपिक था एसिड बेस केमिस्ट्री का, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जो यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद कल की क्लास में हम बहुत सारे सॉल्ट्स का एक लंबा डिस्कशन करेंगे, कोई छोटा मोटा नहीं, लंबा, थरोली, मतलब जितने भी आपके सॉल्ट्स आपके सिलेबस में हैं उन सारे सॉल्ट्स का डिस्कशन और बात खत्म, सारे सॉल्ट्स का, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह 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 वगैरह, कौन सी प्रोसेस है, कैसे क्या, ताकि कल हम इस चैप्टर को फिर क्लोज लगा सके फुल।